स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको जो डाउट्स होंगे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो उससे पहले मैं एक पॉइंट आपको बताती हूँ कि जो स्टैंडर्ड टाइम था ना, उसके लिए जो फाइट की थी सबसे पहले सन सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने। ये कहाँ के थे? ये कनाडा के अंदर थे। ये रेलवे इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे। तो इन्होंने ही मतलब ये स्टैंडर्ड टाइम का जो प्रपोज किया था और बोला था कि डिफरेंट लोकल जो टाइम्स को कैलकुलेट करने की बजाय आप एक एरिया का जो है स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करिए। ठीक है, और उनके कहने पे ही 1883 के अंदर कनाडा के अंदर जो है स्टैंडर्ड टाइम का जो मेथड है वो लिया गया। फिर वो मैंने पहले आपको ये बताया था कि 1884 के अंदर इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी के अंदर, वहीं पे वर्ल्ड लेवल पे जो है डिफरेंट जो डिसीजंस लिए गए, मतलब सारा कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की गई। किस चीज़ के बारे में? जो हमने लैटिट्यूड्स लेने हैं, कौन से लॉन्गिट्यूड्स कौन से लेने हैं, 0 डिग्री मेरिडियन जो आपकी प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच से पास होती है, वो डिसीजन उसमें लिया गया। और कैसे स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है, अर्थ को डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर जो डिवाइड किया है, वो सारे डिसीजंस आपके इस 1884 के अंदर जो इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर ही लिया गया था। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम अच्छे से मतलब डिटेल में पढ़ लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंडिया का मैप है। ओके, इंडिया के मैप में जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारी इंडिया की, वो कितनी है? यहाँ पे है 97 डिग्री 25 ईस्ट, इधर है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो ये इधर हो गया। इधर देखिए आप, यहाँ ईस्ट में है, इधर भी ईस्ट में है, यहाँ नॉर्थ में है, इधर भी नॉर्थ में है। इसका क्या मीनिंग है? मतलब हमने कहीं साउथ नहीं देखा, कहीं पे वेस्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वर्ल्ड मैप के ऊपर वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक्सट्रीम जो एंड है इंडिया के वो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के ऊपर है। अभी जब हम इसको टाइम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, लोकल टाइम को, हमने पढ़ा था कि जब 1 डिग्री अर्थ रोटेट करती है तो 4 मिनट के टाइम का फर्क होता है। इधर ईस्ट वाले आगे होंगे, वेस्ट वाले पीछे होंगे। तो यहाँ पे इंडिया का जो है 2 आवर का डिफरेंस रहता है इन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में। मतलब इन एक्सट्रीम एंड्स में जो असम और अरुणाचल प्रदेश है वहाँ का जो एंड है, और जहाँ पे ये गुजरात का एंड है, वहाँ पे लोकल टाइम के अंदर 2 घंटे का फर्क होगा। मतलब अगर यहाँ पे शाम के 6 बज रहे होंगे तो यहाँ पे जो है दोपहर के 4 बज रहे होंगे। ठीक है, ओके, यानी कि 2 घंटे का फर्क है। तो यहाँ पे बीच में कहीं कितना होगा? 5 बज रहे होंगे। ठीक है, अभी हम लोकल टाइम तो हर लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग होगा। हमने पहले भी पढ़ा है कि उसमें कितनी प्रॉब्लम होती है, तभी तो जो है स्टैंडर्ड टाइम का सिस्टम जो है आया सामने। तो हमें इंडिया को भी एक अपना जो है कोई टाइम चूज करना था, कोई मेरिडियन चूज करनी थी, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना टाइम जो है कैलकुलेट करेंगे। हमारी वॉचेस टाइम उसी जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग देंगी। तो हमने वो स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सी चूज की? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, याद कर लेना है इसको। ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये कहाँ से गुजरती है? ये ऐसे यहाँ पे है। ये मिर्जापुर जो है यूपी के अंदर, इलाहाबाद के पास है, नैनी एक प्लेस है, वहां से जो है गुजरती है यूपी से। बाकी की जो स्टेट्स है कहाँ से गुजरती है? यूपी, एमपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट से होकर गुजरती है। ये एमपी का तो बिल्कुल लास्ट ईस्टर्न पार्ट को ये सिर्फ टच करके जाती है। प्लेसेस अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए इसके ऊपर तो वो है मिर्जापुर, रामपुर, कोरबा एंड हांडी। ठीक है, तो मतलब छोटे छोटे भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, लेकिन मेन प्लेसेस जनरली ये आते हैं। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ का लोकल टाइम है वो ही पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होगा। इसका क्या मतलब है? इवन यहाँ पे 6 बज रहे हैं, तब भी अगर यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो हमारी जो घड़ी है यहाँ पे भी 5 दिखाएगी, 5 PM, और यहाँ पे भी 5 PM दिखाएगी। ठीक है, मतलब ये वाला यहाँ का जो एक्सट्रीम एंड है वो 1 घंटा यहाँ पे आगे चलेगा। वैसे वहाँ पे एक्चुअल में 4 बज रहे होंगे, यहाँ पे दिखा रहा है 5, यहाँ पे वो 6 बज रहे होंगे लेकिन वो पीछे दिखा रहा है 5।
शाम के, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग बाकी एरिया के अंदर भी जो है सेम ही टाइम रहेगा। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, कौन सी स्टेट से पास कर रही है और कौन से प्लेसेस से पास कर रही है, ठीक है। इसमें जो ये ईस्ट की पोजीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना यहाँ पे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो देखेंगे कि इंडिया के अंदर कितने टाइम जोन है। तो हमने यहाँ से देखा कि हमने तो सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज की है, तो इसका मतलब इंडिया के अंदर एक ही टाइम जोन है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो कितना है, 30 डिग्री का। अभी हमने पहले पढ़ा था कि भाई जब टाइम जोन है आपका कोई भी, जो हमने टाइम जोन के अंदर डिवाइड किया था अर्थ को 24, तो उसमें एक टाइम जोन के बीच में जो पूरा डिफरेंस था एक्सट्रीम एंड के अंदर वो 15 डिग्री का था और 1 आवर टाइम गैप था, ठीक है। लेकिन इंडिया में तो 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है और 2 आवर का गैप है यहाँ पे, फिर भी हमारे इंडिया के अंदर एक ही टाइम जोन रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत इस जो टॉपिक पे है कि इंडिया के अंदर एक टाइम जोन है या फिर 2 टाइम जोन होने चाहिए, हमारे इंडिया के अंदर इसके ऊपर बहुत डिबेट और डिस्कशंस जो है डिफरेंट टाइम पे जो है चलता रहता है। मतलब जो पॉलिटिशियंस है, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी जो असम है वो इसकी डिमांड करती है कि हम आप जो है इंडिया के अंदर 2 टाइम जोन बनाएं। अब हम ये स्टडी करेंगे कि असम को ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कि वहाँ के लोगों को ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है एक टाइम जोन की वजह से, एक ही जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसकी वजह से, ठीक है। और इसमें एक मेन पॉइंट जो है हमारा कि 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट में हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका क्या मीनिंग है, मतलब हम कैसे लिखते हैं, GMT प्लस 5 आवर 30 मिनट, और एक आजकल 1972 के बाद तो ये नया सिस्टम, मतलब नया नाम इसको लिख रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है। वो 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये कि अगर वहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो हमारे यहाँ भाई 5 घंटे आगे है, 30 मिनट आगे है, तो वो शाम के 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी हम अपना कंपेयर इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी चलो डिस्कस करते हैं कि क्यों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है डिमांड कर रही है 2 टाइम जोन की, और क्यों हमने एक टाइम जोन ही रखा हुआ है। जो स्टेट्स है डिमांड ऑफ 2 टाइम जोन, स्पेशली असम। क्यों, असम जो है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऑलमोस्ट 3 से 3.5 करोड़ के बीच में होगी उसकी पॉपुलेशन। अब जब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग रहता है, और दूसरा जो है लोग ज़्यादा वर्किंग भी होंगे क्योंकि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है। बाकी की जो स्टेट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो 15 लाख 20 लाख ऐसे है, तो ज़्यादा जो डिमांड आती है, ज़्यादा जो पॉलिटिशियंस जो असम के हैं वो इस डिमांड को उठाते हैं, बाकी नॉर्थ ईस्टर्न भी उनके साथ हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्यों जो है उनको ऐसे लगता है कि 2 टाइम जोन होने चाहिए। उनके डिमांड, मतलब उनका जो रीजंस वो देते हैं वो क्या है। पहला है वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इसका क्या मीनिंग है, देखिए मैं आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताती हूँ कि जब आपका यहाँ पे लोकल टाइम लेट से 4 बज रहे हैं, ठीक है, दोपहर के, तो यहाँ पे भी 4 बज रहे होंगे। ये आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसके अकॉर्डिंग ही टाइम चलता है, तो यहाँ पे भी 4 बज रहे हैं, और इधर एक्सट्रीम एंड जो गुजरात का है वहाँ पे भी 4 बज रहे हैं। ये आपका लगा लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, ठीक है। ये तो आपका स्टैंडर्ड टाइम है, ओके। तो क्या हुआ, हमारे ऑफिस जो होते हैं इंडिया के अंदर उनका क्या टाइमिंग रहता है, 9 से 5 रहता है। जनरली लोग 9 बजे ऑफिस जाते हैं, 5 बजे वापस आ जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, शॉप्स हैं, बैंक्स हैं, वो ज़्यादातर 9 से 5 के टाइम में ही वर्किंग करते हैं। ये तो ऑफिशियल टाइम है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, मतलब अगर काम ज़्यादा हो तो आप पीछे रुकना पड़ता है आपको शाम तक, और जल्दी भी कई बार जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लोकल टाइम तो यहाँ से 9 से 5 है, नहीं मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, जो ऑफिशियल जो टाइम है, वर्किंग टाइम है, वो कितना है, 9 से 5। अब आप देखिए जब ऑफिस आवर का 4 से बजे के बाद का जो टाइम रहता है, वहाँ पे
यहाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ अंधेरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा जो है ईस्ट के अंदर है, हमारी ये जो स्टेट्स हैं इधर 97.25 मिनट्स के अंदर है, तो सन वहाँ पे जो है पहले आ जाता है। मतलब वहाँ पे सुबह के जब 4 बज रहे होते हैं तो वहाँ पे रोशनी जो है आ जाती है सूरज की। जब सन जो है पहले आ जाता है तो शाम को भी जो है सन जल्दी चला जाएगा, मतलब वहाँ पे 4 बजे से ही अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई जब आप ऑफिस के अंदर बैठे हो 4 बजे तो ऑलरेडी वहाँ पे जो है अंधेरा हो चुका होगा एज कंपेयर टू इस एरिया के। यहाँ पे इतना अंधेरा नहीं होगा, ना ही गुजरात में ना ही यहाँ पे, थोड़ा रोशनी रहेगी। ठीक है, सूरज की रोशनी। तो यहाँ अंधेरा जब हो जाएगा 4 बजे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब हमारी जो लाइट्स हैं वो जगना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ के लोग तो भाई अभी इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना शुरू कर दिया। अब जब 4 से 5 बजे तक आप उसको यूज़ करोगे, 5 बजे आप ऑफिस से निकलना शुरू करोगे तो ऑलरेडी सड़कों पे अंधेरा हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स जगना शुरू हो जाएगी। बाकी की सारी चीज़ों के लिए भी आपको मतलब रोशनी पे जो चाहिए वो इलेक्ट्रिसिटी से ही लेनी पड़ेगी। मतलब अगर वो घर पहुँचते हैं ट्रैवल करके 5 से चलेंगे 6 बजे, 1 घंटा भी लग सकता है, कोई जो है 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे जाएगा, कोई 15 मिनट के डिस्टेंस पे जाएगा, तो घर जो है वो अंधेरा होने पे ही पहुंचेंगे। मतलब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। अब वेस्टेज का क्या मीनिंग है, मतलब ये है कि आप उस इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारा जो टाइम है, हमने जो है स्टैंडर्ड जो टाइम लिया है वो इस जो है मेरिडियन के अकॉर्डिंग लिया है, और ये जो है वैसे एक्चुअल में तो यहाँ पे जब 5 बज रहे थे तो वो 4 दिखा रहा था। ठीक है, तो मतलब उनका जो टाइम है यहाँ पे अंधेरा हो जाता है 4 बजे, तो उनको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जो कि वो बचा सकते थे अगर उनका टाइम जोन जो है उनके लोकल टाइम के अकॉर्डिंग सेट जो है होता, उनका जो स्टैंडर्ड टाइम है उनके लोकल टाइम के अकॉर्डिंग सेट होता। ठीक है, तो ये हो गया वेस्टेज। जब एनर्जी होगी तो पैसा भी कहीं ना कहीं थोड़ा वेस्ट कर रहे हैं हम, तो एक पॉइंट तो उनका ये हो गया। सेकंड पॉइंट है उनका रिड्यूस वर्कर्स एफिशिएंसी, इट अफेक्ट्स द बॉडी साइकिल। इसका क्या मीनिंग है, देखिए जो ह्यूमन बींग्स हैं धरती के ऊपर, उनकी जो बॉडी होती है ना वो सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती है, मतलब सन के अकॉर्डिंग काम करती है। कि सुबह जब हम उठते हैं सनराइज से पहले तो हमारी जो एनर्जी होती है बॉडी की वो सबसे ज़्यादा होती है। ये तो हमारे इंडियन मतलब पूरे इंडिया के अंदर ही आप देख लीजिए, बार बार घरों के अंदर सबको जोर दिया जाता है कि आप जो है सूर्योदय से पहले उठिए, ठीक है, और सूर्यास्त होने से पहले आप अपने सारे काम जो है ख़त्म करके सो जाइए, या फिर खाना वगैरह जो है ख़त्म कर लीजिए, ज़्यादा लेट मत सोइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है उससे इफ़ेक्ट होती है। तो आप मतलब वो क्या करते हैं, सिस्टम के साथ चलते हैं, सोलर सिस्टम के साथ। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर, देखिए 4 बजे आपका सूरज आ गया है मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, और 9 बजे आप ऑफिस जा रहे हैं, बीच में 5 घंटे रह गए हैं। अब इस टाइम पे या तो आप खाली बैठेंगे या अपने घर के काम करेंगे। ठीक है, जब आप अपने घर के काम करोगे, इस टाइम को यूटिलाइज करोगे, क्योंकि आपकी एनर्जी इस टाइम सबसे ज़्यादा होती है, आप एक्टिव होते हो, तो आप कुछ ना कुछ काम तो करोगे, तो ऑलरेडी आप अपनी सारी एनर्जी जो है यहाँ पे लगा दोगे। और जब ऑफिस आप जाओगे 9 बजे तो आपकी एनर्जी कैसी होगी, लिथार्जिक महसूस करेंगे, एनर्जी तो कम हो जाएगी, पहले से ही थक चुके होंगे। ठीक है, तो ऑफिस के अंदर जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो उसको आप अपना पूरा जो है मतलब पूरी पोटेंशियल के साथ वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे, और उनको पूरा जो फ़ायदा मिलना चाहिए था अपने वर्कर से वो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वह पूरी पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाएंगे। इससे जो है कंपनी की आउटपुट पे तो फ़र्क पड़ेगा और इकोनॉमी के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा उन स्टेट की। तो अगर डीपली उसको देखा जाए तो बॉडी जो साइकिल है हमारी, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, उसको ये इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जल्दी आप जो है अपना जो टाइम है यहाँ का वो यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पा रहे ऑफिस के टाइम के लिए। हो सकता है घर के लिए आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन ऑफिस के जो काम है आपके यहाँ
मतलब इकोनॉमी के लिए जो काम करते हो उसके लिए आप जो है अपनी पूरी आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो ये दो मेन रीजंस हैं कि वेस्टेज एनर्जी हो रही है, हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। दूसरा है रिड्यूस वर्कर्स की जो है एफिशिएंसी हो रही है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि हमने एक टाइम जोन रखा क्यों। अब उसके फेवर में भी तो कुछ ना कुछ मतलब आपके तर्क वितर्क दिए गए होंगे, तभी हमने उसको एक टाइम जोन रखा है। इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस टाइम पे आपके दो टाइम जो मतलब दो टाइम लेते थे, या बॉम्बे या कलकत्ता टाइम के अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने काम करते थे। और बाद में इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमने ये जो टाइम जोन है वो सिलेक्ट कर लिया अपना एक टाइम जोन। और अराउंड ये कलकत्ता वाला जो टाइम था वो तो 1948 तक इवन यूज़ होता रहा, बाद में उसको जो है यूज़ करना बंद कर दिया गया। तो फुली इंडिपेंडेंस के बाद तो मोस्टली मतलब ये एक ही टाइम हमने अपना सिलेक्ट कर लिया था। सो वाई वन टाइम जोन, इंडिया के अंदर एक टाइम जोन क्यों रखा गया है, हम इसके बारे में जो रीजंस दिए जाते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आप सबसे पहला रीजन क्या है, एजुकेशन जो है बैकवर्डनेस। जब इंडिया इंडिपेंडेंस मतलब इंडिया को जो आज़ादी मिली थी तो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो 33 करोड़ के करीब थी, और जो मतलब जो इलिटरेसी थी वो बहुत ज़्यादा थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इवन वॉचेस भी बहुत कम लोग जो है यूज़ करते थे। सोचिए कि अगर उन्हें इस प्लेस से जो है इस प्लेस से यहाँ जाना है या फिर यहाँ के लोगों को यहाँ जाना है तो उन्हें अपनी वॉचेस जो है टाइम जोन के अकॉर्डिंग जो है चेंज करनी पड़ती। लोगों को जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है अगर उन्हें जो है मतलब ये चीज़ नहीं करनी आ रही थी, जब जाएंगे तब भी चेंज करनी पड़ेगी, जब आएंगे वापस उस प्लेस से तब भी उन्हें अपनी घड़ी का टाइम जो है एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम जोन के अकॉर्डिंग। तो लोगों की इनकन्वीनियंस को रोकने के लिए जो है ये डिसीजन लिया गया कि इंडिया को जो है एक टाइम जोन के अंदर ही रखेंगे, एक टाइम जो है पूरे इंडिया के अंदर रहेगा। फिर दूसरा रीजन है आपका ट्रेन एक्सीडेंट्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। हमें पता है इंडिपेंडेंस के टाइम तो था ही, मतलब अभी भी देख लीजिए आप, इंडिया जो है फुली ऑटोमेटेड नहीं है ट्रेन के मामले में। ठीक है, जो भी टाइम की जो मैनेजमेंट हो रही है वो लोग कर रहे हैं, और अगर जो है उनको मतलब ह्यूमन बींग्स ने मतलब जो रेलवे के अंदर काम करते हैं वो टाइम को जो है एडजस्ट करने में अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम कर देते हैं, मतलब सही से उसको एडजस्ट नहीं करेंगे, जो ट्रेन है उनका कोलिजन ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। सेम पटरी वाली जो ट्रेन होती हैं, कितनी ट्रेन आती रहती हैं जाती रहती हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी ह्यूमन एरर की वजह से, ठीक है, तो वो जो है एक्सीडेंट्स की तरफ बढ़ जाएगा और कितने लोगों की जान जा सकती है। मतलब जो है रेलवे को भी जो है टाइम मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम होगी ट्रेन की अगर डिफरेंट टाइम जोन्स होंगे। ठीक है, तीसरा है हमारा नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी का क्या मतलब है, मतलब क्या है कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि कहीं भी हम इंडिया के अंदर जाते हैं जो वॉचेस हैं एक ही टाइम दिखाती हैं। ठीक है, हम साइकोलॉजिकली जो है दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं कि चलिए इस यहाँ के लोगों का भी सेम टाइम हो रहा है, उधर जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सेम टाइम मिल रहा है, लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो पता चलता है यहाँ जितना टाइम हो रहा है वहाँ भी उतना ही टाइम हो रहा है घड़ी के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर दो टाइम जोन के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो हम देखेंगे कि इस एरिया के लोगों का तो अलग टाइम है भाई, वहाँ के लोगों का अलग टाइम है, तो क्या होगा एक दिमाग के अंदर रहेगा कि ये अलग लोग हैं हम अलग लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो नेशनल यूनिटी को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और ऑलरेडी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इंडिया के वहाँ तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं चलती रहती हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर भी ऐसा होता रहता है। तो जब गवर्नमेंट ऑलरेडी जो है ऐसी प्रॉब्लम्स को डील कर रही है तो दो टाइम जोन करने से तो वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इसलिए भी नेशनल यूनिटी को भी ध्यान में रखते हुए हमें एक ही टाइम जोन रखा गया है। इंडिया के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया तो इतनी डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर डिफरेंट तरह का जो है लोगों का रहन सहन है। तो भाई इंडिया के लिए तो नेशनल यूनिटी के लिए जो है एक टाइम जोन रखना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग जो है आपस में कनेक्टेड रहें। इसमें एक हम एग्जाम्पल जो है दे सकते हैं चाइना का। चाइना देखें इतनी बड़ी कंट्री है, उसने फिर भी एक टाइम जोन रखा हुआ है। बाकी की जो कंट्रीज़ हैं जो बड़ी हैं जैसे कनाडा है, यूएस है, उनके ज़्यादा टाइम जोन्स होते हैं 2 से। ठीक है, तो क्यों उन्होंने किया है, उन्होंने इस फैक्टर को बहुत कंसीडर करके रखा हुआ है क्योंकि वहाँ मतलब उइघुर जो लोग हैं वहाँ के वो डिमांड करते रहते हैं अलग मतलब उनकी टेरिटरी का। तो चाइना नहीं चाहता कि उस रीजन को अलग टाइम जोन दिया जाए और बाकी के चाइना का अलग टाइम जोन रखा जाए। तो नेशनल यूनिटी को कंसीडर करते हुए उन्होंने एक टाइम जोन रख रखा है, तो इंडिया के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका आता है मेन सिटीज़। आप देखिए ये हमारी सेंट्रल मेरिडियन है। मेन सिटी का मतलब है जो ज़्यादा बड़े शहर हैं जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। ठीक है, ये कहाँ है, ये
थोड़ा सा प्रॉक्सिमिटी में के अंदर ही है जो मतलब ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है, हाफ एन आवर या उससे थोड़ा ज़्यादा फ़र्क होगा इन एरिया के अंदर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस भी नहीं रहेगा, इन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो उस अगर ऐसा है तो भी हम जो है ले सकते हैं कि चलिए एक ही टाइम जोन रख लेते हैं, ओके। फिर आपका आता है लेस सीजनल वेरिएशंस इन डे लेंथ। इसका क्या मीनिंग है कि सिर्फ टाइम जोन ही नहीं, हमें अपनी जो वॉचेस हैं उनको जो है डे लाइट वेरिएशन के लिए भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आता है डे लाइट जो सेविंग का, वो मैं नेक्स्ट टाइम जो है पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है कि डे लेंथ में जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 4 से 5 घंटे का फ़र्क हो रहा है। जो जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे जो डे लाइट सेविंग रहती है वो 4 से 5 घंटे की जो है फ़र्क पड़ता है। तो वो सब उस चीज़ के लिए भी इंडियन जो है उनको अपनी वॉचेस को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रीजंस हो गए कि एजुकेशन बैकवर्डनेस होने की वजह से, ट्रेन एक्सीडेंट्स की बढ़ावा मिल सकता है इसकी वजह से, और नेशनल यूनिटी को इफेक्ट कर सकती है जो, ठीक है, मेन सिटीज़ जो हैं वो थोड़ा पास ही हैं हमारी मेरिडियन के स्टैंडर्ड मेरिडियन के, और लेस सीजनल जो वेरिएशंस होने की वजह से भी जो है, ये जो लेस सीजनल वेरिएशंस है वो क्योंकि इंडिया जो है ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन के अंदर पड़ता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वेरिएशंस नहीं है सीजन्स के अंदर, डे लेंथ के अंदर, तो वहाँ पे भी हमें अपनी वॉचेस को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक इसके अंदर आता है कि हमें अब इसका सोल्यूशन क्या, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कुछ तो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो हो रही है, जेन्युइन है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई वो बनाई गई है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। गवर्नमेंट है वो कमेटीज बिठाती रहती है उसके लिए कि चलिए वो डिमांड कर रहे हैं तो आप कमेटी बताइए कि भाई क्या करना चाहिए हमें। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि 1980 के अंदर भी ऐसी एक कमेटी बैठी गई थी जिसने बताया था कि इंडिया को 2 से 3 टाइम जोन के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने जो फैक्टर्स मैंने बताए नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट वाले, वो उन्होंने जो है कंसीडर करे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने वो नहीं माना। फिर 2001 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है कमेटी बैठी, उस टाइम मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल। उन्होंने 2004 के अंदर रिपोर्ट जो है सबमिट की और उन्होंने कहा हम जो है एक ही टाइम जोन के ऊपर रहेंगे। तो हो सकता है कि उन्होंने ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो कंसीडर किए कि भाई हमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है फिलहाल के टाइम पे, ठीक है, 2 टाइम जोन रखने की वजह से। तो यहाँ पे लेकिन एक पॉइंट और आता है कि आप जो है अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन को 82 डिग्री एंड 30 मिनट जो है ईस्ट में रखने की बजाय जो है 90 डिग्री ईस्ट में रख दीजिए। ये भी आपका जो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हो उसकी सेविंग्स जो है। स्टेट्स ने क्या किया, ये जो वर्किंग टाइम है आपका ये चेंज कर लिया है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। मतलब वो सुबह अगर 7 बजे चले जाते हैं मॉर्निंग के अंदर तो दोपहर को वो 3 बजे जो है वापस आ जाएंगे। मतलब उन्होंने अपना वर्किंग टाइम चेंज कर लिया है, घड़ी को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके। क्योंकि वो जल्दी, चाहे ऑफिस या फिर स्कूल कॉलेज जल्दी खुल जाते हैं, जल्दी जाएंगे और जल्दी जो है घर वापस आ जाएंगे। तो इससे दोनों चीज़ें हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट कम होंगे और उनकी बायोलॉजिकल जो एफिशिएंसी है वो भी मेंटेन रहेगी, उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक सोल्यूशन उन्होंने ढूंढ रखा है। आप कभी भी बात कीजिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लोगों से, या कोई आपका रिश्तेदार वहाँ पे रहता हो या कोई फ्रेंड रहता हो, तो वो देखेंगे कि आप वो जल्दी उठ के, जल्दी मतलब हमारे हिसाब से ऑलरेडी वहाँ पे तो जो है 4 बजे अगर 5 बजे अगर सूरज आ रहा है, 4 बजे अगर सूरज आ रहा है, तो क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम पे एफिशिएंटली मतलब एक वो रहता है, सनलाइट जो है बहुत ज़्यादा आ चुकी होती है, ठीक है। तो यानी कि वो जल्दी जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। ये उन्होंने सोल्यूशन इसका ढूंढ रखा है, ठीक है। और यही इसका एक तरह से अभी फिलहाल के टाइम पे तो सोल्यूशन है। और ये वहाँ पे जो है ना बहुत टाइम से हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है। वहाँ पे आपने सुना होगा कि एक चाय बगान टाइम होता है, वो जो चाय बगान टाइम होता था वो वर्किंग टाइम है टी गार्डन्स के लिए, ठीक है। और वो 1 आवर का जो है जल्दी है, मतलब अब वहाँ पे जो है 8 बजे से लेके 4 बजे तक का मतलब ऑफिस टाइम रहता है, या फिर जल्दी मतलब 1 घंटा पहले वो बाकी के जो है प्लेसेस से जाते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर उनको जो है दूसरी स्टेट के लोगों के साथ कोई मीटिंग करनी है, मतलब या फिक्स करना है, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम रहता है उनको, तो वो जो है इसको क्या कर सकते हैं कि चलिए आप क्या कर सकते हो, 10 से 2 बजे का जो टाइम है उसके बीच में इन लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर, तो ये टाइम है, क्योंकि अगर वो 7 बजे मीटिंग करेंगे तो ये लोग तो ऑफिस में अवेलेबल नहीं होंगे उस टाइम। तो मेरे हिसाब से अभी के प्रेजेंट टाइम में जो है एक टाइम जोन इंडिया का सही है। फ्यूचर में हम 2 टाइम जोन के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर इंडिया को पहुंचना होगा, ऑटोमेशन करना होगा, ताकि उन लोगों को एजुकेशन देनी होगी, लोगों को प्रैक्टिकली, ताकि वो उसको अडॉप्ट कर पाए सिस्टम को। तो जब वो सब चीज़ें हो जाएंगी, मतलब एक लेवल पे हम पहुंच जाएंगे, तो 2 टाइम जोन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी की जो कंट्रीज हैं वो भी तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 टाइम जोन को जो है मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटेड है, फुली जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज है। ओके, तो ये हम कर सकते हैं, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़िए, सारी इसमें क्वेश्चंस जो है देखने की कोशिश करिए कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर करूँगी, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।